हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुरभि। आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 हमारे बुक मैथमेटिक्स गणिता पराक्ष का। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। So in this chapter we will explore some of the most basic ideas of geometry, including points, lines, rays, line segments and angles. These ideas form the building blocks of plane geometry and will help us in understanding more advanced topics in geometry, such as the construction and analysis of different shapes. Point. So basically इसका मतलब क्या है कि हमारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, इंक्लूडिंग जिसके अंदर होंगे पॉइंट्स, एंगल्स, रेज एंड व्हाट नॉट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी लर्नड जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज अवर पॉइंट. सो व्हाट इज अ पॉइंट? अब ये देखो, ये मैंने एक डॉट बना दी. यस, दिस इज अ पॉइंट. इफ एनीबडी आस्क यू that I have drawn a, then do it is a point, तो आप क्या बोलोगे? Yes, it is a point because a dot is only nothing. In maths it is point, in English it is a dot, even it is a full stop. Now mark a dot on the paper with the sharp tip of a pencil. The sharpener, the tip, the thinner will be the dot. This tiny dot will give you an idea of a point. A point determines a precise location, but it has no length, breadth, or height. Some models for a point are given below. So basically इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं that we are considering as जो हैं, अब देखो हमने ये एक कंपास था, हमने उसको ऐसे करके रख दिया, तो कहाँ कहाँ पे पॉइंट बन रहा है? यहाँ पे भी एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट बन रहा है. यहाँ पे कैसे बन रहा है? यहाँ पे वो डिटेक्ट कर रहा है कि मेरे को इस जगह पर ये बनाना है. ये हमारा कंपास है, तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंटेड हिस्सा है ये डिटेक्ट कर रहा है. मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँगा तो पेंसिल को यहाँ पे होना चाहिए, या यहाँ पे होना चाहिए, या यहाँ पे, या यहाँ पे. यहाँ तो हो ही नहीं सकता. हाँ मतलब यहाँ तक हो सकता है, बाकी अब कहीं नहीं हो सकता. सो बेसिकली इट इज़ डिटेक्टिंग. एंड उसके बाद जब ये डिटेक्ट कर रहा है तो एक जगह पर यहाँ पे एक पॉइंट भी छोड़ रहा है. ये कहाँ पॉइंट छोड़ रहा है? यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ रहा है. अब देखो, ये रहा हमारा कंपास, इसने अपना एक पॉइंट चुन लिया, बट जो पेंसिल थी हमारा, अब आप बोलोगे वो कैसे पॉइंट लेगी? उसने थोड़ी डिटेक्शन करनी है. तो ये रहा इसका डिटेक्शन पॉइंट. वो सर्कल ऐसे ही नहीं बनाना शुरू कर देती कि जब वो आती है ज़मीन पर उसने सीधा बनाना शुरू कर दिया. वो एक सेकेंड या 2 सेकेंड, जितने भी सेकेंड के लिए रुकती है, लेकिन वो एक पॉइंट ज़रूर छोड़ती है. सो दिस इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ अ पॉइंट. अ शार्प्ड पेंसिल. नाउ टेक एग्जांपल ऑफ अ शार्प्ड पेंसिल. अगर मैं इसको ऐसे करके रख दूँ तो यहाँ पे ये एक पॉइंट फ्रेम कर रही है. एक पॉइंटेड निडल, अगर मैं उसका एंड रख दूँ तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट डिटेक्ट कर रही है. सो एवरीवेयर यू कैन सी अ पॉइंट. Even if I say this is a line, so this is line is also a mixture of points. ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स लगाए हमने, तभी जाके तो ये लाइन बनी. 1 2 3 4 5, लो लाइन बन गई. एंड इसके अंदर ऐसे 1000 2000 जो रोड्स होती हैं, अब वो भी तो एक लाइन में ही होते हैं. सॉरी, जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो, उसमें भी तो लाइंस होती हैं. अब ये देखो, ये रेक्टेंगल है हमारा, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली. कोई भी चीज़ विदाउट एनी पॉइंट नहीं बन सकती, बिकॉज इट्स अ पॉइंट. एंड पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, खासकर तो डिटेक्शन हो जाती है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अवर लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विच कैन बी कंसिडर एज, अगर मैंने यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट रख दिया कि भाई यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होनी चाहिए, अब वो ऐसे 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 ऐसे, और मैंने बोल दिया यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए,
उसने यहाँ पे आके रोक दी, तो क्या ये एक लाइन रही? नो, क्योंकि जो लाइन होती है दैट कैन बी एक्सटेंडेबल, उसको आप इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो। बट यहाँ पर हमने इसी लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का, इसको लाइन सेगमेंट कैसे बनाया? क्योंकि हमने इसका एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, सो दीज 2 पॉइंट। सो नाउ यू कैन सी दैट हमने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट रख दिया, मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट रख दिया कि भाई यहाँ से मेरी लाइन शुरू होनी चाहिए, यहाँ पे मेरी लाइन एंड होनी चाहिए, तो हमने एक फिक्स्ड पॉइंट रख दिया है। नाउ अब जो बेसिकली जो लाइन सेगमेंट की आप सिंपल ही रख लो, क्या बोलते हैं आप, लाइन सेगमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन याद कर लो कि जहाँ पर 2 पॉइंट्स की थोड़ी सी दूरी में अगर 2 पॉइंट्स ने अपनी लोकेशन सेट कर ली, कि अगर मैं स्टार्ट करूँ दिल्ली से एंड मैं बोलूँ मेरे को जम्मू जाना है, तो जम्मू जाकर ही मेरी डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर ये है हमारा डी, दिल्ली, दिस इज हमारा एक सेकेंड, सो दिस इज अवर, अब ये देखो, ये मेरे दिल्ली है, ये मेरा जम्मू है, मैंने ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, तो मैंने अपनी डेस्टिनेशन स्टार्ट करी यहाँ से, अब चेंज द कलर, मैंने अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से स्टार्ट करी, मैंने अपनी डेस्टिनेशन, ओ वेट रॉन्ग हो गया कोई, हाँ मुझे पता है मैं दिल्ली के अंदर भी काफ़ी जगह जा सकती हूँ, मैं जम्मू के अंदर भी काफ़ी जगह जा सकती हूँ, बट द थिंग्स रिमेन्स एज सेम। यहाँ पे भी तो मैं जा सकती हूँ, यहाँ पे भी तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं कि मुझे जाना है दिल्ली टू जम्मू, तो जम्मू टू दिल्ली या दिल्ली टू जम्मू, सो इसमें एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। कैसे बन रहा है? अब ये देखो, मैंने दिल्ली से ट्रैवल करा जम्मू तक, अब ऐसा तो नहीं है मैंने कि बिल्कुल सीधा सीधा आ गई ऐसे करके, जैसे लाइन बनाई है मैंने, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए होंगे, बट हम उन्हीं को काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। अब हम काउंट कर रहे हैं सिर्फ दिल्ली को और जम्मू को। वी नो कि हम जम्मू में काफ़ी जगह जा सकते हैं, दिल्ली में भी काफ़ी जगह जा सकते हैं, बट वी आर ओनली कंसिडरिंग इट एज अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को D to J जाना ही है, मेरे को A to B जाना ही है, मतलब वी आर डिसाइडेड। हमने ऐसा कोई वो नहीं बनाया एकदम से हाँ यहाँ जाएंगे, हमने डिसाइड कर रखे कि आंध्र प्रदेश से बेंगलुरु जाना ही जाना है, तो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स लाइन, मैंने अभी समझा दी थी आप लोगों को, दिस इज़ अ लाइन दैट कैन बी एक्सटेंडेबल फ्रॉम बोथ साइड्स। Now take an example of line. There can be more. There can be even 4, 3. Many examples are there of line. Suppose that I am drawing. मैंने डेस्टिनेशन ड्रॉ करी, ये मेरी डेस्टिनेशन है, मेरे को जाना है A to B, बट आई डिसाइडेड कि मैं A to B तो जाऊंगी, बट फिर उसके आगे और भी जाऊंगी, तो हमने एक एक्सटेंडेबल लाइन बनाई है। तो हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, हमने जस्ट अभी ऐसा सोचा है, तो हमने अभी सोचा है कि भाई मेरे को जाना है, मतलब ऐसा डिसाइडेड नहीं है पूरा, तो हम उसे अभी क्या रखेंगे, एक्सटेंडेबल लाइन रखेंगे, हम उसे लाइन सेगमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है हमें जाना है, हमें नहीं जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, नहीं दिया। नाउ array is a portion of a line that starts, so basically it is a line जिसमें हम लोग मैं भी इसे रीड करती हूँ, 1 second. So array is a portion of a line that starts at one point and called the starting point of the or the initial point. Basically इसका मतलब क्या हुआ कि जो रे की स्टार्टिंग होती है उसके पास बस एक ही
क्या कह सकते हो कि एक ही इनिशियल पॉइंट होता है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे लाइन का होता है कि दोनों साइड से वो एक्सटेंडेबल होती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उसका उल्टा है। इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं, एक साइड से ही हो सकता है, दूसरी साइड से नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अरे। सो दिस इज अरे। अब जैसे मैंने देखो ये है मेरा, ये मैंने बोला तुम्हें यहाँ से मैं इनिशियल पॉइंट देती हूँ, तुम्हें जहाँ पे भी भागना है तुम भाग जाओ। तो मैंने क्या बताया, एक एक्सटेंडेबल लाइन बताई कि तुम भाई तुम्हें जहाँ भागना है तुम भाग जाओ। नाउ फिगर इट आउट। Rihan marked a point, Sheetal marked 2 points on a piece of paper. हम आज बस 15 पेज तक पढ़ेंगे, मतलब we started from the page number from 13. Now it's our 15th page number. So now Rihan marked the point. Basically, Rihan and Sheetal find their answer. Sheetal marked 2 points on a piece of paper. How many different lines can she draw that pass through both of the points? तो शीतल कितने पॉइंट बना सकते हो? ओनली वन। ये अगर क्योंकि मैं उसे दोनों पास कराना है, एक ही तो बन सकता है लाइन, ऐसा थोड़ी बन सकता है ऐसे ऐसे। हमें लाइन बनानी है, हमें कोई फिगर नहीं बनाना है, तो इसीलिए ओनली वन। देन वी हैव मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ दैट पास थ्रू द लाइन पॉइंट। अब ये देखो, उससे तो काफ़ी हो सकती है, ये देखो काफ़ी पॉसिबल वेज हैं, मैं बहुत सारी बना सकती हूँ, इसमें से तो इन्फिनिटी लाइंस। तो बेसिकली हमें ऐसे करके शीतल एंड रिहान की हेल्प करनी थी। नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो एट हियर बिकॉज this video has become too much long. Now let me meet you in the next video. तब तक के लिए thanks for watching. Tata, bye bye, see you later, bye.